में से काफ़ी सारे बंदों का डिमांड था कि भैया ब्लॉग बनाओ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है क्रिस और मेरे इस ब्लॉगिंग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि देख सकते हैं, मैं अभी नहा के आया हूँ क्योंकि मैं कुछ देर पहले गया था करजन ग्राउंड, जहाँ पे मैंने 4 राउंड मारा। एक राउंड होता है 400 मीटर का, तो 4 राउंड होता है 1600 मीटर का। मुझे बहुत मज़ा आया। देखो मेरा पैर दर्द दे रहा है, लेकिन मैं हार नहीं मानता हूँ कभी भी। देखो मैं बोलता हूँ ना कि ज़िंदगी में कभी हार मत मानिए। और मेरे घर में या फिर मेरे घर के बाहर ऐसे भी लोग बहुत हैं जो कि मुझे कंपेयर करते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकता। तो देखो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। देखो अगर आप सही चीज़ जान जाओगे ना, किसी भी चीज़ के बारे में, अगर आप उसके प्रति अपना प्यार दिखाओगे, अगर आप उसके प्रति अपना मोटिवेट दिखाओगे, तो आप एक दिन उसको पक्का हासिल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं, सब चीज़ पॉसिबल है। अगर आप चाह लो तो कर लो। तो देखो बहुत लोग पूछते हैं कि भैया यूट्यूबर कैसे बने। तो देखो मैं पहला चीज़ यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग जब पूछोगे ही मेरे से तो मैं बता ही दूंगा। तो फिर आप पूछ के क्या करोगे कि यूट्यूबर कैसे बनना है। तो देखो यूट्यूबर बनने के लिए कोई यूट्यूबर बड़ा चीज़ नहीं होता, ठीक है। आज के ज़माने में सब चीज़ ईजी है। आज के क्या, पहले ज़माने में बहुत सारा ईजी था। देखो पहले चीज़ आपको क्या करना है, पहले चीज़ आपको वीडियो बनाना है। और वीडियो में क्या बनाना है, वीडियो में कुछ भी नहीं बनाना है, मतलब वीडियो में आपको कंटेंट बनाना है जिसमें कुछ लोग को समझ आए। अब ये नहीं कि भाई आप इंस्टाग्राम का रील डाल दे रहे हो, कभी ये कर दे रहे हो, तो कभी छत पे जाके नाच रहे हो, तो कभी सो जा रहे हो ज़मीन पे, तो कभी चाट बेच रहे हो। तो ऐसा नहीं चलता है कंटेंट। कंटेंट मतलब होता है कि आप उस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं, आप उस चीज़ को बता रहे हैं। देखो बहुत सारे लोग हैं कि जो कंटेंट की जगह पे फालतू फालतू चीज़ डालते हैं, लेकिन उनका वायरल होता है। देखो वो खुद से वायरल कभी नहीं करते, उसके पीछे भी उन लोग पैसा लगाते हैं। और देखो द फर्स्ट थिंग इज डिपेंडेंट दैट आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। पैसे कैसे लगाने पड़ेंगे, आप अपना बैंक अकाउंट से पैसा लगा सकते हो यूट्यूब पे। दूसरा चीज़, पैसे आप नौकरी करके लगा सकते हो। देखो यूट्यूबर बनना कोई बड़ा चीज़ नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूँ। क्यों बड़ा चीज़ नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने में सब चीज़ आसान है। अगर आप चाह लोगे तो कर लोगे। पहला चीज़ आपको क्या करना है कि अपना कंटेंट प्रोवाइड करना है, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना है। जैसे मैं ब्लॉग बना रहा हूँ तो आप भी ब्लॉग बना सकते हो, या फिर अगर आपका मन किया तो आप म्यूजिक बना सकते हो, आप गाना गा के दिखा सकते हो, या फिर अगर आपका मन किया तो आप डांस करके दिखाओ। लेकिन डांस ऐसा वैसा नहीं, डांस एकदम आपको हाई फाई करना पड़ेगा, तब आपका कंटेंट चलेगा। वो कर सकते हो। या फिर अगर आपको मन किया कि जैसे एजुकेशन पर्पस वीडियो बनाने का, तो आप वो भी कर सकते हो। साथ में देखो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि यूट्यूब आपको कभी सपोर्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इसका भी रीज़न है। क्योंकि देखो यूट्यूब अगर सबको सपोर्ट करने लगा यार, तो फिर ऐसा भी होगा ना कि यूट्यूब पे सारे लोग यूट्यूबर बन जाएंगे, ऐसा ही फर्क आएगा। तो इसलिए यूट्यूब सबको सपोर्ट नहीं करता है, आपको सपोर्ट लेना पड़ता है पैसे लगा के। तो यूट्यूबर अगर आपको बनना है तो उसके लिए आपको पैसे लगाना पड़ेंगे अपने वीडियो पे, अपने वीडियो को वायरल करने पड़ेंगे, अपने वीडियो को बूस्ट करना पड़ेगा, सही टारगेट ऑडियंस को लेके, सही लोकेशन को लेके। अगर ये सब करते तो आपका वीडियो वायरल जाएगा। अगर तो ऐसा ही होता कि यूट्यूब अगर चाहता कि सबको वायरल कर देने, तो सब आज फेमस रहता भाई, किसी को यूट्यूबर बनने की जरूरत ही नहीं था। यूट्यूब इसलिए नहीं चाहता कि सबको ऑफर दे, ये करना पड़ता है। देखो जो लोग बोलता है ना कि मैं खुद से वायरल हुआ हूँ, उनसे पूछना ना एक बार कि आप वायरल हुए तो कैसे वायरल हुए, मतलब बिना पैसे लगाए वायरल हुए। अगर ऐसा हुआ होगा ना, तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा। ऐसा जो बोलेगी कि मैं बिना पैसे लगाए हुए वायरल वायरल हुआ होऊंगा, वो बिल्कुल गलत है। देखो जो भी वायरल होता है वो पैसे लगा के ही होता है, नेचुरल तरीका से कोई नहीं होता है। नेचुरल तरीका से देखो वही होता है जो अगर सोशल मीडिया में फेमस हो गया, या फिर सोशल मीडिया के वीडियो में वो उसका नाम दर्ज होता है, तो लोग उसको देखेंगे, लोग उसके बारे में सर्च करेंगे, तो उससे वो वायरल हो गया। और कोई खुद से नहीं होता है। जहाँ तक मैं बताना चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े टीवी कंपनी होते हैं, जैसे टी सीरीज हो गए, टिप्स म्यूजिक हो गए, फिर जी म्यूजिक हो गए, ये सब भी अपने वीडियो में ऐड लगाते हैं, जिनसे कि इनका वीडियो जो है 5 करोड़ 10 करोड़ व्यूज़ आ जाता है, तुरंत आ जाता है। क्योंकि अगर ऐड नहीं लगाएंगे तो उनका भी वीडियो में व्यूज़ कम आएगा। तो इसलिए ऐड लगाना पड़ता है ताकि आप उनका अपना वीडियो बूस्ट कर सको। और बहुत से लोग सारे लोग बोलते हैं कि वीडियो डालिए, कंटेंट डालिए। तो वो लोग सही बोलते हैं, जहाँ तक सही बोलते हैं, लेकिन पैसा भी डालना पड़ता है। पैसा अगर नहीं डालोगे तो वीडियो आपको बूस्ट नहीं होगा। देखो कितना पसीना निकल रहा है, अभी नहा के आया हूँ, लेकिन क्या कहूँ। और मैं देखो बात में एक बात और कहना चाहता हूँ कि उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। आपके एक चैनल सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं सोचता हूँ कि मेरा वीडियो कोई देखता है यार, बिना पैसे लगाए हुए, बिना कुछ किए हुए। तो सोचो मेरा कंटेंट में कितना दम है। जब आप लोग देख रहे हो, आप लोग को अच्छा लग रहा है, तो और लोगों को कितना अच्छा लगेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप हमारे फैमिली में जुड़ चुके हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया। तो ये नहीं है कि मैं बेकार ही चीज़ आपको बताऊँगा, मैं आपको सारी चीज़ सिखाऊँगा। और देखो बात में मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि पढ़ाई लिखाई कीजिए, क्योंकि बिना पढ़ाई लिखाई के आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आपको यूट्यूबर बनना है तो उसके लिए भी आपको पढ़ाई चाहिए। पढ़ाई करोगे तभी आप किसी चीज़ पर डिपेंड रहोगे। अब जैसे होता है कि बहुत लोग यूट्यूबर बनना रहता है, तो एक चीज़ करोगे तो कभी सक्सेस नहीं होगे। इसलिए दो चीज़ को सक्सेस में रखो ही। पहला पढ़ाई रखो, पढ़ाई तो कंपलसरी है। तो पढ़ाई से आप सारी चीज़ कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पैसे ही कमाओ पढ़ाई से, आप बहुत सारी चीज़ कर सकते हो पढ़ाई से, ठीक है। आप इतना ज्ञान ले सकते हो ना कि आपको कोई उतना ज्ञान नहीं दे सकता।
कुछ भी बन सकते हो। तो पढ़ाई के साथ अगर दूसरा चीज़ भी करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पढ़ाई लिखाई करते रहिए, साथ ही साथ खेल कूद भी करते रहिए। और जैसे कि मैं बताया कि मैं कुछ देर पहले ग्राउंड से आ रहा हूँ, बहुत थक गया था क्योंकि 4 राउंड मारना है, पॉसिबल नहीं है सबके लिए। अब सोचो कि 1 किलोमीटर 600 मीटर मैंने मारा है, तो पॉसिबल नहीं है सबके लिए। बोलना हफ जाता है, बहुत कुछ का तो मतलब हार्ट बीट तेज हो जाता है, फिर भी मैं इतना कोशिश करता हूँ। तो आज बहुत खुश हूँ यार कि 2 बंदों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया। मतलब आदमी लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं अच्छा वीडियो बनाता हूँ, इसलिए मैं किसी को गलत नहीं बोलता हूँ। और देखो यार, किसी को भी अगर गलत बोला, बुरा लगा है मेरा वीडियो से, तो माफ़ी चाहता हूँ। हम अपना वीडियो सिर्फ फनी पर्पस के लिए बनाते हैं। आप अगर खुद सोच के देखो कि मैं हर वीडियो में किसी को नहीं बोलता हूँ, किसी को कुछ नहीं बोलता। क्यों बोलता हूँ? देखो यार, हर कोई दोस्त होता है, हर कोई अपना साथी होता है, तो इसलिए मजाक भी बनता है थोड़ा। अब देखो, मजाक मजाक में अगर आप किसी दोस्त को कुछ बोल दे तो वो उतना चलता है। तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अगर किसी को मैंने बुरा कहा हुआ, कुछ भी कहा हुआ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और पढ़ाई लिखाई करते रहो। और आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बताइए कि हम दौड़ निकाल के किसी भी लाइन में जा सकते हैं। तो देखिए, दौड़ डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड ये करता है कि आपका पढ़ाई लिखाई कैसा है। अगर आपका पढ़ाई लिखाई थोड़ा सा भी अच्छा है ना, तो आप जा सकते हो। लेकिन क्या है कि दौड़ भी निकालना पड़ेगा। जैसे मैं मिलिट्री में की बात करता हूँ, अगर आपको अग्निवीर में जाना है तो उसका जो रनिंग क्राइटेरिया है वो है 6 मिनट 30 सेकेंड में आपको 1600 मीटर दौड़ना है। अगर उतना 6 मिनट 30 सेकेंड में आप कर लेते हो तो आप सिलेक्ट हो। अगर नहीं कर पाते हो तो आप नहीं सिलेक्ट हो। और दूसरी में आता है बीएसएफ, जिसके 2 कंपोनेंट आते हैं, एक एससीएम आते हैं, एक हेड बीएसएफ आते हैं, और एक सूबेदार आते हैं। तो देखिए, एचसीएम में क्या होता है कि जो आपका पैकेज होता है वो 20 लाख का होता है, 10 लाख का होता है, वो आपको साल में दिया जाता है एचसीएम का, जिसमें आपको कुछ करना नहीं रहता है। आपको बस कंप्यूटर में बैठना रहता है, बीएसएफ का जो डायरी एंट्री होता है वो करना रहता है, और सबका इन्फॉर्मेशन एंट्री करना रहता है अपने कंप्यूटर में। उसके लिए क्या करना है, बीएसएफ एचसीएम के लिए आपको 6 मिनट 30 सेकंड का दौड़ निकालना पड़ेगा। दौड़ नहीं, टाइम है उतना। दौड़ आपको 1600 मीटर का निकालना पड़ेगा, जो कि 4 राउंड होते हैं। अगर ये आप कर लेते हो तो आप सिलेक्ट हो। और दूसरा फिर क्राइटेरिया कि आपको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। एग्ज़ाम में आपके जनरल इंटेलिजेंस आएंगे, फिर जीके आएंगे, फिर रीजनिंग आएंगे, इंग्लिश आएंगे, हिंदी आएंगे। तो देखो, जनरल के लिए जो कट ऑफ, मतलब मैक्सिमम मार्क, कट ऑफ का बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम जो मार्क्स है जिससे जनरल क्वालिफाई कर सकते हैं वो है 35%। अगर कोई जनरल है, अगर वो 35% मिलाता है तो वो क्वालिफाई है बीएसएफ के लिए, उसका निकल जाएगा। और साथ ही में अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रहा तो उससे आपको बहुत ज़्यादा चांस मिलता है, आपका सिलेक्शन पक्का है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, देखो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट किसके लिए होता है? ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट जनरल के लिए होता है। वो क्यों है? देखो, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट को इसलिए बनाया है क्योंकि जनरल में ऐसे बहुत सारे कैटेगरी आते हैं जिनको अभी तक हिस्सा नहीं मिल चुका है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे जनरल में आते हैं जिनके पास ज़मीन है, जिनके पास नौकरी है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है। तो उनको सरकार फैसिलिटी देता है कि उनको मतलब 10% रिजर्वेशन रहता है सरकारी नौकरी में, किसी भी चीज़ पर उनको रिजर्वेशन रहता है। तो ईडब्ल्यू से आप ये सब कर सकते हो। साथ ही में इसका जो वैलिडिटी 1 साल का रहता है ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट का, तो बनवा लो, आप लोग फायदे में रहोगे। देखो, लाइट आ गया, अभी अच्छी बात बोला। तो देखो, मैं अभी बीएसएफ का बात कर रहा था, तो एचसीएम का निकालने के लिए आपको 6 मिनट 30 सेकंड का टाइम रहेगा। जो 1600 मीटर का दौड़ निकालना पड़ेगा, ये पास कर लोगे। उसके बाद आपको टाइपिंग टेस्ट होगा एचसीएम में। टाइपिंग में क्या होगा कि आपको टाइपिंग का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कम से कम 30 सेकंड में आपको 10 लेटर टाइप करना पड़ेगा। कर लोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और देखो, सैलरी की बात रही तो उसमें मैंने बताया कि 10 से 12 लाख का पैकेज रहेगा। और फिर बीएसएफ का जो सैलरी है वो रहता है 80,000 पर मंथ, मतलब इन द ईयरली 96 मतलब 9,60,000। तो देखो, दोनों सेम ही है कंपेयर करें तो। अब बहुत लोग पूछते हैं कि क्या हम पुलिस में भी जा सकते हैं? तो बिल्कुल आप पुलिस में जा सकते हो। पुलिस में आप हवलदार में जा सकते हो। हवलदार का भी एक वो है कि आपको 6 मिनट 30 सेकंड का दौड़ निकालना पड़ेगा हवलदार में, तो आप हवलदार में सिलेक्ट हो जाओगे। और फिर दूसरी चीज़, अगर आपको दूसरी चीज़ में जाना है, जैसे सब इंस्पेक्टर होता है, तो देखो सब इंस्पेक्टर का जो होता है एग्ज़ाम वो चैलेंजिंग होता है, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत होता है। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें एग्ज़ाम का वैकेंसी होता है 900, और जो आदमी लोग होते हैं वो लोग होते हैं कम से कम 6 से 7 हज़ार। तो इसमें अगर जिसका पढ़ाई अच्छा है, जो मैथ्स अच्छा है, जिसका एसएसटी अच्छा है, जिसका पॉलिटिकल साइंस है, वो सिलेक्शन इसमें ले सकता है दरोगा में। कोई बड़ा चीज़ नहीं है दरोगा, अगर आप पढ़ोगे सही से 4-4 घंटा भी पढ़ोगे तो बहुत है। और बात रही कि रनिंग क्राइटेरिया क्या है दरोगा की, तो इसमें आपको 10 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, वो भी 1 घंटे में। 1 घंटे में 10 किलोमीटर, तो आप दरोगा बन सकते हो। बाकी बात करें तो अगर कोई भी स्टेट में दबदबा है किसी का, तो दरोगा का ही सबसे ज़्यादा नाम है। दरोगा ही सबसे ज़्यादा चलता है, क्योंकि अगर पुलिस में जाओगे तो कोशिश करना कि दरोगा में ही जाने का। नीचा पोस्ट मत देखना, क्योंकि नीचा पोस्ट अच्छा नहीं रहता। अच्छा रहता है, देखो कोई पोस्ट ख़राब नहीं होता है। देखो, नीचे से आप प्रमोशन भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप हवलदार बन जाते हो, गलती से बाई चांस बन जाते हो, तो फिर कोशिश करना कि आप एग्ज़ाम निकाल के दरोगा बन सकते हो। और फिर तीसरा चीज़ आता है कि
सबसे अच्छा कौन है, दरोगा या बीएसएफ? तो देखो, सबसे अच्छा जॉब दोनों का है। मैं किसी को कंपेयर नहीं करूँगा क्योंकि दोनों देशभक्ति में ही जागरूक रहते हैं। देखो, दरोगा का काम क्या होता है कि जितने भी उनके नीचे हेड कांस्टेबल आते हैं, हेड जो कांस्टेबल आते हैं, फिर उनके नीचे भी जो आते हैं होमगार्ड आते हैं, तो उनको देख रेख वही दरोगा करते हैं। और दूसरी ओर देखें कि बीएसएफ का जो एसटीएम होता है वो डाटा एंट्री करते हैं। दूसरा चीज़ की जितना देख रेख होता है बीएसएफ हवलदार का, तो वही लोग करते हैं। तीसरा चीज़ की जितना भी सारा इंपॉर्टेंट डायरी एंट्री होता है वही लोग करते हैं। और चौथा चीज़ की हमेशा वो अपने काम के प्रति जागरूक। देखो, दोनों में से मैं किसी को कंपेयर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि दोनों जॉब अच्छा है अपनी जगह पे। तो एक सेकंड रुकना यार। सो देखो, दोनों ही देशभक्त होते हैं, अपने देश के प्रति दोनों का प्यार रहता है, दोनों का काम रहता है 8 घंटा। ठीक है, 8 घंटा में बीएसएफ का ज़्यादा काम रहता है क्योंकि बीएसएफ को बॉर्डर में काम रहता है। और बीएसएफ जो होते हैं वो आतंकवादी को ठिकाना लगाते हैं गोली मार मार के। तो देखो, बीएसएफ में अगर जा रहे हो तो उसके लिए जिगरा होना चाहिए। दरोगा में तो ये सब जिगरा नहीं चाहिए, लेकिन बीएसएफ में बहुत जिगरा चाहिए कि आप किस आदमी को मार रहे हो। क्योंकि मारने से पहले जो होते हैं, बहुत लोग डरपोक होते हैं जो कि जिनको मारने का हिम्मत नहीं होता है, जो कि सोचते हैं कि हम मारेंगे तो पाप हो जाएगा, ऐसे वैसे। अरे वो आतंकवादी है, वो आपका देश बर्बाद कर रहा है, आपको मारना ही पड़ेगा, नहीं हो तभी आप जा सकते हो बीएसएफ। ये नहीं कि डर रहे हो नहीं मारेंगे तो आप बीएसएफ के लायक नहीं हो, तो आप छोड़ देना नौकरी। और देखो, बीएसएफ ये नहीं बोलता है कि आप सिर्फ पैसे के लिए काम करो। बीएसएफ ये बोलता है कि आप अपना देश के प्रति प्यार दिखाओ, प्यार निभाओ और आतंकवादी को ठिकाना लगाओ। और देखो, अभी गर्मी लग रहा था मेरे को, तो मैंने यहाँ पे पंखा चला दिया, उसकी वजह से थोड़ा साउंड हो रहा है। और मेरे घर में 2 लाइट लगा हुआ है यहाँ पे भी, तो दोनों लाइट से मेरा फेस थोड़ा ग्लो कर रहा होगा, पता नहीं कर रहा होगा कि नहीं। वैसे ठीक है यार, ग्लो करने से मतलब नहीं है। तो देखो, आप लोग में से कोई का बहुत सारा ड्रीम होगा, किसी को आईएएस ऑफिसर बनना होगा, किसी को आईपीएस बनना होगा, किसी को डीजीपी बनना होगा, किसी को दरोगा बनना होगा, किसी को पुलिस में जाना होगा, किसी को आर्मी में जाना होगा, किसी को चोरी करना होगा, किसी को चाट का दुकान खोलना होगा, किसी को समोसा का दुकान खोलना होगा। तो बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे कैटेगरी। देखो, चोरी करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने ही घर में चोरी करके डाका डालना बहुत बुरी बात है। इसलिए चोरी नहीं करना चाहिए। जो भी लोग हैं, मुझे पता है कि बहुत लोग हैं जो मतलब जिनके पास कुछ नहीं होता है वही चोरी करते हैं। हाँ, ये सही बात है, क्योंकि वो भी आदत से मजबूर है यार, उनका भी कोई गलती नहीं है, उनके पास पैसे की कमी है, उनके पास खाने को कुछ नहीं, इसलिए वो चोरी करते को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन चोरी गलत है, चोरी नहीं करना चाहिए। चोरी की जगह आप कुछ काम कर लो, कुछ अच्छा चीज़ देख लो, जैसे जॉब कर लो, आप कहीं पे कोई पेट्रोल पंप पे काम कर लो। अभी नहीं कि जॉब देख रहे हो तो वहीं से कुछ चुरा लो, ये सब गलत बात है। और देखो, मैं बहुत खुश हूँ यार कि कुछ दिन बाद 2 सब्सक्राइबर आए, तो बहुत खुशी लगता है। और आप में से कितने सारे लोग हैं जो कुआं में नहाए? कुआं मतलब वेल तो जानते ही होंगे। कोई यहाँ पे ये नहीं है कि नहीं जानता हो, सब जानते ही हैं। और अपनी कमेंट राय भी बताइए कि पाकिस्तान और इंडिया में जो युद्ध हुआ, तो इंडिया तो ऑपरेशन सिंदूर किया, जिसमें 9 आतंकी ठिकानों को जगह लगाया गया और आतंकवादी को सोते सोते भगवान के पास भेजा गया। भगवान के पास पता नहीं कौन उनके, वही चीज़ है। तो बताइएगा कि आपकी राय क्या है। इंडिया को मारना चाहिए? देखो, जो सीज़ फायर हो गया है अमेरिका के द्वारा, वो तो गलत हो, देखो गलत क्या हो, सही क्या वो, क्यों किया उसका रीज़न भी है। क्योंकि अगर अमेरिका सीज़ फायर नहीं करता तो फिर 2 देश में युद्ध होता, और युद्ध होने के बाद अगर कोई देश में हमला हो जाता, मिसाइल गिर जाता, तो वहाँ का जो इकोनॉमिक है बहुत ज़्यादा गिर जाता, और वहाँ का जो होता है ना, बिक्री होता है ना, मार्केटिंग बहुत हो जाता। तो इससे दूसरे तीसरे देश को भी बहुत नुकसान होता है। जैसे चाइना जो है इंडिया को सप्लाई करता है डुप्लीकेट सामान। बोले ना, चाइना का सामान चले तो रात तक, वरना चांद तक। ठीक है, तो देखो, पाकिस्तान वालों ने क्या कहा कि हमने इंडिया का 2 एयरक्राफ्ट को गिराया। अब पता नहीं वो अपना ही एयरक्राफ्ट को गिरा के बोल रहे हैं या फिर पता नहीं उन्होंने हवाई जहाज़ को बना के गिराया है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। लेकिन उन्होंने बोला कि हमने 2 इंडिया का एयरक्राफ्ट गिराया। तो बहुत अच्छी बात है, आपने गिराया। तो इंडिया वालों ने क्या बताया कि हमने आतंकवादी का 9 ठिकानों को जगह लगाया, प्लस एक स्टेडियम को तोड़ दिया। तो ये सही है, बोले तो जिगरा होना चाहिए। और देखो, जिन मासूमों को मारा गया, पुलवामा में मारा गया मासूमों को, दोनों मासूम ही थे। प्लस जो यहाँ पे हुआ पहलगाम में, बहुत गलत हुआ। क्योंकि आतंकवादी को भी थोड़ा सोच समझ होना चाहिए कि वो किसको मार रहे। अरे तुमको लड़ना था तो इंडियन आर्मी से लड़ता, बीएसएफ से लड़ता था, तुमको औकात पता चलता। अब सोचो इन लोग क्या किया, इन लोग का कुछ औकात है नहीं, बस इन लोग मतलब आर्मी का ड्रेस पहन के आ गया और मार दिया, तो ये गलत था। अरे लड़ना है तो हम लोग से भिड़ जाओ ना, आम नागरिक से। बोले तो यूपी, बिहार, झारखंड अकेले पाकिस्तान को निपटा सकते हैं।
देखो ये वीडियो का कोई गलत मोटिव नहीं है, बस मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत गलत किया। और पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट करते ही जा रहा था, मतलब बोल रहा था कि हम आतंकवादी को सपोर्ट करेंगे, आपको जो करना है करो। तो देखो मोदी जी ने इनको तो औकात बता ही दिया। साथ ही में आप लोग पूछते हो कि थंबनेल कैसे बनाए। देखो ये बहुत बड़ा ये रीज़न है कि यूट्यूब पे आपका वीडियो, देखो मैं झूठ क्यों बोलो, ये कोई रीज़न नहीं है। आप थंबनेल नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। थंबनेल बेसिक क्या होता है कि आप जैसे यूट्यूब पे वीडियो डालो तो उसमें एक फ़ोटो आता है। जैसे आप यूट्यूब पे किसी का वीडियो देख रहे हो तो उसके पहले एक फ़ोटो आएगा, उसमें कुछ लिखा हुआ रहेगा कि वीडियो कैसे बनाए, ब्लॉग कैसे बनाए। तो थंबनेल वो होता है। थंबनेल बनाने के लिए आपको पिक्सआर्ट में जाना है और नॉर्मल अपना टेक्स्ट यूज़ करना है, टेक्स्ट को बड़ा करना है। बहुत आसान है, कोई हार्ड नहीं है। और मैंने बोला ना, यूट्यूबर बनना कोई टफ चीज़ नहीं है। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि 2 बंदों ने कैसे मेरा चैनल सब्सक्राइब किया। देखो यार, अगर आप एक वीडियो मेरा शेयर भी करोगे ना और एक लाइक भी करोगे, नहीं छोड़ो, लाइक नहीं करना, शेयर ही करना है। अगर आप एक शेयर ही करोगे ना यार, तो आपका भाई का दिल बहुत बड़ा हो जाएगा। और मैं वादा करता हूँ कि मेरा वीडियो पे अगर व्यूज़ आएगा, अच्छा खासा व्यूज़ आने लगा, तो फिर मैं बहुत सारे चैरिटी को डोनेट करूँगा। मैं देखो खुद भी करूँगा और आप लोग का भी सपोर्ट से करूँगा। और मैं सबको चांस दूँगा कि आप लोग भी यूट्यूबर बनिए। सबको नहीं, मतलब मेरे से जितना हो पाएगा उतना दूंगा। जो जिन्होंने मेरे को शुरू से सपोर्ट किया है मैं उन्हें लास्ट तक सपोर्ट करूँगा, पूरा सपोर्ट करूँगा। और देखो यूट्यूब के बारे में सीखना है तो बस आप कुछ दिन मुझे टाइम दो, कुछ दिन नहीं, कुछ साल टाइम दो। उसमें जब मेरा जॉब हो जाएगा तो मैंने एक स्ट्रैटेजी लगा के रखा। देखो मैं किसी को बताता नहीं हूँ, पहले जॉब पकड़ना है, उसके बाद यूट्यूब पर ध्यान देना है। क्योंकि देखो यूट्यूब पर थोड़ा पैसा लगाना पड़ता है। अब आप ही मान के चलो स्कूल में पढ़ रहे हो तो क्या आप फ्री में पढ़ रहे हो? स्कूल में पढ़ रहे हो तो पैसे दे रहे हो, पैसे से क्या हो रहा है कि आप एजुकेशन आपके दिमाग में जा रहा है। तो उसी तरह प्रकार यूट्यूब में आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो कैसे समझ रहे हो? आप वीडियो यूट्यूब में पैसे डालोगे तो आपको वीडियो वायरल जाएगा और वायरल से आपको बेनिफिट होगा। तो वही चीज़ है। देखो ये दुनिया में ना सारी चीज़ तो पैसे से नहीं होते, लेकिन कुछ चीज़ें जो पैसे से होते हैं। हाँ, सारी चीज़ मान सकते हो आप लोग, हाँ सारी चीज़ होते हैं। तो आज मैं कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। और देखो यार, आज मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं वीडियो बना रहा था तो वहाँ पे मैं जब ग्राउंड गया तो वहाँ पे मेरा कॉल आने लगा, जिसके कारण मेरे को वीडियो वहाँ पे रोकना पड़ा। मात्र 2 मिनट का ही वीडियो बना, तो उसके कारण फिर आगे मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और दबा के शेयर कीजिए। आप दिखा दीजिए कि आप में कितना पावर है। आपका भाई को सपोर्ट कीजिए। मुझे पता है कि बहुत सारे भाई हैं जो मेरे प्रति मोटिवेट होते हैं। और देखो अभिनव भाई भी अच्छा लड़का है, रोहित भाई भी अच्छा लड़का है। दोनों बहुत मोटिवेटेड है, अपने प्रति काम को करते हैं, काम को निभाते हैं। तो इसलिए आज से मैं एक चीज़ सोच लिया हूँ कि किसी के बारे में गलत नहीं बोलना। लेकिन अगर कोई आपके बारे में गलत बोले तो आप बोलो, ठीक है। और दोस्ती में तो चलता है वैसे, ठीक है। तो ठीक है यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि मेरा आपको वीडियो पसंद आया। थैंक यू बहुत बहुत सब्सक्राइब करने के लिए।